मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। बोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन कृतिकां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे पुल्लारविन्दाय तपत्रनेत्र। तेन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दन। पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं। देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्रावती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला। अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी। सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तका केशव। पाराशर्यवशा सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटम्। नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितम्। लोके सज्जन षट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा। भूयात् भारत पंकजं कलिमल प्रध्वंसिना श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुता विष्णुमण्डितैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थिततद्रतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो। यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीभगवानुवाच श्रीभगवानुवाच ये हि संस्पर्शजा भोगाः दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्ता कौन्तेय न तेषु रमते बुधः शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम् येगम् स युक्त
युक्ता स सुखी नरः प्रातः स्मरणीय परम पूज्य स्वामी प्रेमी जी महाराज को प्रणाम। समुपस्थित समस्त आत्मस्वरूप भक्तजन संतजन, दो ही मार्ग हैं, एक श्रेय का और एक प्रेय का। अयम चाया श्रेयो मार्ग प्रतिपक्षी। एक मार्ग है श्रेय मार्ग का और दूसरा मार्ग हो गया श्रेय के बिल्कुल विपरीत प्रेय का। एक संसार का मार्ग और एक भगवत भक्ति का, आत्मस्वरूप के ज्ञान का। यह जो प्रेय मार्ग की तरफ की आसक्ति है, मोह है, ये वास्तव में देता तो है कष्ट। कष्ट तमो, कष्ट, कष्टतर, कष्टतम, तीन शब्द हुआ। ये जो प्रेय मार्ग है कैसा है? काष्टतम है। भाष्यकार ने कहा काष्टतमो, काष्ट, कष्टतर और कष्टतम। इससे बड़ा और कोई कष्ट नहीं है, इससे बड़ा और कोई दुख देने वाला नहीं है। सबसे ज्यादा दुख तो यही देता है प्रेय मार्ग, बहिर्मुखता, बहिर्मुखता। और यही दोष है, दोषः, यही पाप है, यही दोष है, बहिर्मुखता। एक इसका स्वरूप है अन्यावाचा विमुंचत। ऐसा शास्त्र में श्रुति ने कहा, अन्यावाचा विमुंचत। अन्य गुण दोष चिंतनम आसु त्यक्त्वा वैराग रागरस्तो भव भक्ति निष्ठा। जो पर चिंतन है, किसी दूसरे की चर्चा है, वो आपको बहिर्मुखी बनाता है। किसी भी अन्य की चर्चा आपको बहिर्मुखी बनाता है, चाहे वस्तु हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे परिस्थिति हो। अपनी आत्मा से अलग किसी की भी चर्चा, अमुक के पास ये वस्तु है, अमुक व्यक्ति ऐसा है, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, ये आपको बहिर्मुखी बनाता है। और फिर इससे दुख का सृजन होता है। क्या कहेंगे? दुख योनि। दुख योनि माने इससे दुख की उत्पत्ति होती है, इसलिए दोषपूर्ण है, दुख देने वाला है, यही सबसे ज्यादा दोषमय है और सर्व अनर्थ प्राप्ति हेतु। सारे अनर्थों की जड़ यही है, तो सारे अनर्थों की जड़ यही है। कौन सा? बाह्य जगत के तरफ जो हमारी उन्मुखता है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और इनकी तरफ जो दौड़ है, वो सर्व अनर्थ प्राप्ति हेतु, सारे अनर्थों की जड़ है। दुर्निर्वार्य, बड़ी मुश्किल से, दु माने बड़ी मुश्किल से, निर्वार्य, बड़ी मुश्किल से उसको हटाया जा सकता है। कोई जम करके परिश्रम करे, खूब मेहनत करे, तब कर पाएगा। बहुत हल्के हल्के से नहीं कर पाएगा। साधारणता जो है बहुत हल्के से लेते हैं, गीता जी आदि को, साधना के मार्ग, इतने हल्के से नहीं कर पाएगा। पूरा जीवन खपाना पड़ता है। दुर्निर्वार्य माने दूर होता है, बिल्कुल बहिर्मुखता मिटती है, दूर होता है, लेकिन बड़े परिश्रम से। आसान नहीं है। खाला जी का घर नहीं है, हंसते खेलते नहीं होगा, प्रपंच करते नहीं होगा, बहिर्मुखता करते हुए नहीं रहेगा। आप ये चाहो कि बहिर्मुखता भी रहे, अंतर्मुखता भी रहे, तो दोनों एक साथ संभव नहीं है। विरोध है। कैसे विरोध है? भाष्यकार ने कहा स्थिति गतिवत। एक आदमी खड़ा भी हो गए और चले भी, ये दोनों बात संभव हो नहीं। या कह लो एक आदमी पूरब की तरफ भी जाए, पश्चिम की तरफ भी जाए, तो दोनों संभव नहीं है एक साथ में, एक साथ में संभव नहीं। तो ऐसे एक साथ में बहिर्मुखी भी बने रहो, अंतर्मुखी भी हो जाओ, संभव नहीं। एक तो एक छोड़ना पड़ता है, या तो भगवान को छोड़ दो या संसार को छोड़ दो, या तो अध्यात्म का पथ छोड़ो और या तो संसार से किनारे दुर्निर्वाह। इसीलिए भगवान भास्कर कहते हैं चाहे तत्परिहारे यत्न आधिक्यम कर्तव्यम। इसी के लिए, इसका निवारण करने के लिए, प्रेम मार्ग से मन को हटाने के लिए
बहिर्मुखता को मिटाने के लिए यत्न आधिक्यम, बहुत परिश्रम करना पड़ता है, बहुत परिश्रम करना पड़ता है। बहु नाम जन्म नाम होते, कितने महापुरुष पूरा जीवन इसमें लगे रहते हैं। संत लोग दिन भर स्वाध्याय करते रहते हैं, जाप करते रहते हैं। 20 साल हो गया, 25 साल हो गया, क्यों करते रहते हैं? साधारण जो साधक होता है वो तो थोड़े दिन में जो है ठीक है, हो गए। लक्ष्य के प्रति उतना समर्पण का भाव नहीं होता, आत्मज्ञान के प्रति उतनी तीव्रता नहीं है। ये इतना बहुमूल्य है, अभी ठीक से समझे ही नहीं। इस ज्ञान से बढ़ के और कुछ नहीं समझा। यत्न आदित्यम कर्तव्य, इसलिए भगवान ने कहा कि जब तक ये शरीर है, प्राक शरीर विमोक्षणात्, जब तक ये शरीर मर नहीं जाता तब तक पूरे जीवन पर्यंत यही शक्नोति, यहां पर सह लो, सब जो सहे उसका नाम साधु, जिसकी सहनशीलता अपार हो वो साधु है। जो सह नहीं सकता वो साधु थोड़े है। किसी ने गाली दिया सह लो, किसी ने बुराई किया सह लो, किसी ने हमारा नुकसान किया कोई सह लो, किसी ने हमारा अपमान किया सह लो, और किसी ने हर्ष की परिस्थिति पैदा किया, सम्मान किया, तो आपके भीतर हर्ष नहीं होना चाहिए, वो भी सह लो। सम्मान अपमान दोनों को पचाने की सामर्थ्य होनी चाहिए, समुद्रवत गंभीर। ऐसा हो सके तो मुश्किल है, कर लोगे आगे बढ़ोगे, नहीं कर पाओगे जीवन आपका है। अपना जीवन चाहे नाली में डाल करके, कचड़े में डाल करके फेंक दो, हमारा क्या बिगड़ेगा? अपने जीवन को चाहे अच्छा बनाओ चाहे खराब बनाओ। किसी ने कहा गुरुजी आपका, बोले गुरुजी का जो होना था वो हो गया। गुरुजी का जो होना था वो हो गया। बनाएंगे तो अपना, बिगाड़ेंगे तो भविष्य आपका कैसा होगा आपके यत्न पर निर्भर। यत्न आधिक्यम, आपके आज के परिश्रम पर आपका कल का भविष्य निश्चित है। आज कितना स्वाध्याय करते हो, कितना पूजा करते हो, कितना जाप करते हो, कितनी साधना करते हो, ये आपकी मेहनत पर आपका भविष्य खड़ा होगा। करोगे अच्छा, क्या करो? बोले कामना आवे, क्रोध आवे तो इसके आवेग को सह लो। जो सह लेता है सो सुखी, वही युक्त है। मनुष्यों में वही मनुष्य कहलाने लायक है। नहीं तो मन में आया और जैसे कुत्ता भौंकता है, हमने भौंक दिया किसी को, तो फिर जो मन में आया सो कर लिया, जो मन में आया सो खा लिया, तो पशुवत जीवन हो गया, पशु के जैसा। मनुष्य का थोड़े, मनुष्य का जीवन यह है कि विचार करता है, सहता है। कामना क्या है, क्रोध क्या है, ये कैसे उत्पन्न होता है और इसके लक्षण क्या है, दोनों को भगवान ने बताया। कथम भूतः च ब्रह्मणि स्थितो ब्रह्म प्राप्नोति इत्याह। कथम भूता, किस प्रकार से जो स्थित है। कथम भूता, किस प्रकार से वो जो स्थित है, कहां पर? ब्रह्मणि, ब्रह्म में जो अवस्थित है वो कैसे है। जैसे कहा था ना, ब्रह्मविद ब्रह्मणो पहले कहा था ब्रह्मविद ब्रह्मण स्थित 20वें श्लोक में। ब्रह्मविद, ब्रह्म तत्व को जानने वाला ब्रह्मणि स्थित, ब्रह्म में स्थित होता है। ये वाला प्रश्न है। कथम भूता च ब्रह्मणि स्थिति, ब्रह्म में स्थित कैसे होता है। और फिर दूसरा, कथम ब्रह्म प्राप्नोति, ब्रह्म को प्राप्त कैसे करता है, ब्रह्म को कैसे प्राप्त करता है और ब्रह्म में अवस्थित कैसे होता है। इस बात को भगवान अगले श्लोक में कहते हैं इत्याह। कथम भूतः च ब्रह्मणि स्थितो ब्रह्म प्राप्नोति इत्याह। योऽन्ता सुखोऽन्तरा रामः तथान्तर ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम् ब्रह्म भूतोऽधिगच्छति।
यह जो भी साधक ऐसा कर सके, कहाँ? अंतः सुखा, पहला है अंतः सुखा, अपने भीतर ही सुखी हो गए। अब किसी ने किसी की हंसी उड़ाई और आपको सुख मिल गया, तो आप अंदर सुखी थोड़े हुए। उसने ए ने बी की हंसी उड़ाई, व्यंग किया, वो क्या? लाफ्टर चैलेंज, हंसी मजाक किया, तो ए ने बी की हंसी उड़ाई, तो आप क्यों सुखी हुए? अगर आप सुखी हुए, इसका मतलब अभी अपने भीतर का सुख नहीं पहचाना, यही ना? यो अंतः सुखा, अंतः सुख, अपने भीतर अपनी आत्मा में सुख लेता है। इसीलिए बहुत सारे महात्मा लोग कहते हैं जिंदगी में कभी हंसे नहीं। जीसस हैज नेवर लव, यीशु मसीह जीवन में कभी हंसे नहीं। जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह अपने जीवन में कभी हंसे नहीं। कहाँ हंसे, किस पर हंसे? सारा दुनिया तो जो है दुखी। महात्मा बुद्ध के लिए कहा जाता है वो बिल्कुल शांत गंभीर मुद्रा में रहते थे। रमण महर्षि, स्वामी पूज्यपाद तपोवन महाराज, एक से एक महापुरुषों का श्रेणी। अंतः सुख, और अपने भीतर सुखी, अपने आत्मा में सुखी। अंतरा रामा दूसरा है अंतरा रामा। अंतरा रामा माने अपने भीतर ही उनका रमण है। रमण माने उसी का चिंतन है, उसी का आनंद है। रमण माने जिसका विचार चलता रहता है, समझना उसी में रमण है। धन का निरंतर विचार चलता है तो धन में रमण है। पद का निरंतर विचार चलता है तो पद में रमण है। पत्नी पति का विचार चलता है तो उसमें रमण है। आपका जिसका विचार चलता रहता है निरंतर, समझना उसी में आपका रमण हो रहा है। अंतरा रामा, अब उसका अपनी अंतर में, अपने आत्मा में ही रमण है। विचार करता है अपनी आत्मा का, सोचता है अपनी आत्मा का, चलता है फिरता है, सब करते हुए भी अपने भीतर ये सारा जगत तो मेरा आत्मा का स्वरूप है, अपने स्वभाव में रहता है। अंतरा रामा, अपने भीतर ही सुखी है, अपने भीतर का ही विचार करता है। और तीसरा शब्द है तथा अंतर ज्योति एव यह, एव शब्द लगाया। अंतर ज्योति, अपने भीतर ही प्रकाश स्वरूप में है, मूर्ख नहीं है, अज्ञानी नहीं है, जड़ बुद्धि नहीं है। कैसा है? ठीक ठीक होश है, सब पता है, उसकी पूरी चेतना शक्ति जगी हुई है, प्रज्ञा शक्ति जगी हुई है, सब समझता है। अब कोई आदमी सो गया तो उसको कुछ पता नहीं होता, तत्ववेत्ता कैसा है? सब पता है। सड़क पर कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, कौन सम्मान कर रहा है, कौन अपमान कर रहा है, कौन हंसी कर रहा है, कौन परिश्रम कर रहा है, सब उसको पता है अपने भीतर के प्रकाश से, लेकिन व्यवहार नहीं करता। ठीक है, जिसका जैसे स्वभाव होगा करेगा, स्वभाव वस्तु, लेकिन उसको पता सब होता है, भीतर का उसका प्रकाश है, अपनी अंतरात्मा का प्रकाश है। सब पता होते हुए भी वो पता है कि अब व्यक्ति ने ऐसा व्यवहार किया और फिर भी भीतर से वो अपने सुख में मस्त है। ठीक है, उसका मन खराब था तो उसने हमको डंडे मारा, उसका मन अच्छा था तो उसने हमको दक्षिणा दिया, उसके मन की अच्छाई थी तो उसने हमको भोजन कराया, उसका मन खराब था तो उसने हमारा जो है नुकसान किया। हम क्यों सुखी दुखी हो? हम तो अपनी आत्मा में सुखी दुखी हो ना, अपनी आत्मा में। तो तीन शब्द है अंतः सुख, अंतरात्मा, अंतराम, अंतराराम, अंतर आराम और अंतर ज्योति, तीन शब्द है। ऐसा जो तीनों कहा, अपने भीतर ही सुखी है, अपने भीतर ही अपने प्रकाश स्वरूप में, ज्ञान स्वरूप में है, अपने भीतर ही उसका रमण है। तो ऐसा सा योगी ब्रह्म निर्वाणम, ऐसा योगी ब्रह्म निर्वाण पद को प्राप्त करेगा। ब्रह्म निर्वाण माने मोक्ष, निर्वाण माने मोक्ष। मोक्ष प्राप्त करके कहां जाएगा? ब्रह्म भूता अधिगच्छति, वो ब्रह्म स्वरूप ही है। ब्रह्म भूता माने ब्रह्म स्वरूप ही हो जाता है। इस शरीर को छोड़ने के बाद ब्रह्म स्वरूप ही हो जाता है। यहाँ पर तीन शब्द है, ब्रह्म निर्वाणम, नहीं दो शब्द, ब्रह्म निर्वाणम और ब्रह्म भूतः अधिगच्छति।
वो मोक्ष को प्राप्त करके, ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करके ब्रह्मभूत को प्राप्त कर लेता है, ऐसा शब्द है। मतलब तत्व बोध प्राप्त करके, आत्मज्ञान को प्राप्त करके अपने स्वरूप में निष्ठ हो जाता है, फिर उसका कभी पुनर्जन्म आदि नहीं होता। यह अंतः सुख अंतरात्मनि सुखम यस्य सह अंतः सुख। देखो पहला शब्द है अंतः सुख, जो अंदर सुखी है। कैसे? अंतरात्मनि सुख, सुखम यस्य सह, अपनी आत्मा में ही जो सुखी रहता है हमेशा। बाहर से देख के सुखी होना, खा के सुखी होना, सूंघ के सुखी होना, छू के सुखी होना, सुन के सुखी होना, वो नहीं, वो संसारी है, वो प्रेम मार्ग वाला है, वो प्रेम मार्ग वाला है। श्रेय मार्ग वाला कैसा है? अंतरात्मनि सुखम यस्य सा, अपने भीतर ही जो सुखी है उसका नाम है अंतः सुख, वो भीतर सुखी। तथा देखो अंतरेव आत्मनि आराम आक्रीडा यस्य सा अंतरारामः। अंतर एव, अपने भीतर ही, आत्मनि, अपनी आत्मा में ही आराम, ये आराम शब्द श्लोक में है। यो अंता सुख अंतर आराम, ऐसे है ना। तो अंतर आराम, आराम का अर्थ है आक्रीडा, अपने भीतर ही क्रीड़ा करता है, अपने भीतर ही वो रमण करता है। अंतराराम माने चिंतन सिद्ध करता है, जिसका चिंतन होता है उसी में रमण है, ऐसा समझो। जिसका निरंतर विचार करते हो समझना उसी में आपका रमण, चाहे अच्छी चीज चाहे बुरी चीज, चाहे धन चाहे वस्तु चाहे व्यक्ति, जिसका सोते जागते उठते बैठते बातचीत करते जिसका आपकी बुद्धि में चिंतन चल रहा है, समझना आपका रमण उसी में है। हमारे पास इतनी बढ़िया चीज है, हमारे पास इतनी बढ़िया चीज है, हमारे पास इतनी बढ़िया चीज है, मतलब आपका रमण उस वस्तु में हो रहा है। हमारा बेटा ऐसा है, हमारा बेटा ऐसा है, हमारा पति ऐसा है, हमारा पत्नी, मतलब आपका चिंतन वहां पर है। जिसका चिंतन आपकी बुद्धि में निरंतर चलता है, निरंतर चलते फिरते उठते बैठते, समझना वहीं पर आपका रमण। आप विचार करो, अपने चित्त को देखो, कहाँ रमण है, किसका चिंतन करते, खुद पहचानो, क्योंकि हम सब अपने अंतःकरण के साक्षी स्वयं हैं। कोई ऐसी दूरबीन नहीं है कि हम दूरबीन लगावें और आपके हृदय को देख लेवें कि आपके हृदय में कौन सा विचार चल रहा है, घर का कि धन का कि किसका। आप अपने अंतःकरण के स्वयं साक्षी हो, विचार करो किसका विचार चलता रहता है, सोते जागते उठते बैठते, वहीं पर आपका रमण है, वही रमण कर रहे हो, आक्रीडा वहीं खेल रहे हो, आपके विचार वहीं चल रहे, विचार शक्ति उसी में चल रही ना, उसी का नाम है अंतराराम। तीसरा है तथा येव अंतर आत्मा यो ज्योति प्रकाशो यस्य अंतर ज्योति, और भीतर ही जो अपने प्रकाश स्वरूप में रमण करता है, सब जानता है। अंतर ज्योति माने यहाँ पर हो गया अंतरात्मा एव ज्योति, अपना अंतःकरण में जो अपना आत्मा है उसी का प्रकाश है, वही प्रकाश स्वरूप है, यानी वो चित्त स्वरूप है। अंता सुखा माने अपनी आत्मा कैसा है, आनंद स्वरूप है। अंतर ज्योति को चित्त से जोड़ लो, और अंतरा जो अंता सुखा है वो आनंद, अंतर ज्योति वो चित्त, और अंतराराम माने सच्चित और अपने स्वरूप में ही जिसका रमण होता है। या ईदृशा, जो ऐसा है, सा योगी, वह योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मणि निवृत्तिम मोक्षम इह, वो ब्रह्म में ही जाकर के निवृत्ति माने मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्म निर्वाण शब्द है ना, तो ब्रह्म निर्वाण माने ब्रह्म माने ब्रह्मणि, ब्रह्म में, निर्वाण को कहा निवृत्तिम, सारे जगत से संबंध टूट गया, सारे जगत से उसका जो तादात्म्य छल टूट गया और अपने स्वरूप में चला गया। निर्वाण माने मोक्षम, निवृत्तिम जगत से संबंध टूटा, निवृत्ति हुई और अपने आत्म स्वरूप से ब्रह्म से एकीभूत हो गया मोक्ष। कब करे, यह जीवन ये जीवित रहते रहते, मरने के बाद नहीं, जीवित रहते रहते ही ब्रह्म भूतासन, वो ब्रह्म ही था, पहले भी था,
लेकिन पहले जानता नहीं था, अब ज्ञान प्राप्त हो गया तो उसी अपने ब्रह्म स्वरूप में जाके विराजमान हो गया। ब्रह्म भूता सन यानी ब्रह्म स्वरूप होकर ही अधिगच्छति प्राप्त होती, इसको कहते हैं प्राप्तस्य प्राप्ति। ऐसा नहीं कि जो वस्तु कोई ब्रह्म बाहर था और आज परिश्रम से प्राप्त हुआ, नहीं, ब्रह्म पहले ही था। ब्रह्म भूता सन, ब्रह्म था ही लेकिन भूला हुआ था अज्ञान के कारण। अब ये ज्ञान की वृत्ति से बोध हो गया तो ब्रह्म भूता ब्रह्म ही था पहले भी, लेकिन अब ज्ञान से वह अपने मान लो कि अपने आत्मा को प्राप्त कर लिया। जैसे हम दृष्टांत देते, चश्मा भूल गए तो चश्मा प्राप्त कर लिया। तो हम दशमो असी, 10वां आदमी भूला था तो आदमी विलाप कर रहा था, बोध हो गया तो मान लो कि 10वां मिल गया। वैसे खोए ही नहीं था, वो तो वही था, खोया नहीं था, तो 10वां वही था। लेकिन अब जब बोध हो गया तो रोना गाना समाप्त हो गया, मान लिया कि मिल गया। वही कह रहे हैं ब्रह्म भूतासन अधिगच्छत प्राप्नोति, यानी ब्रह्म स्वरूप ही था लेकिन ना जानने के कारण 84 लाख योनि में भटक रहा था, अब स्वरूप में प्राप्त हो गया। ऐसा जो होगा वह ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त कर लेगा। कैसा होगा? अंतः सुख अंतराराम अंतर ज्योति, ऐसा जो होगा सब वो ब्रह्म निर्वाणम, वो ब्रह्म निर्वाण को, ब्रह्म निर्वाण ये शब्द ऐसा है, निर्वाण माने मोक्ष। यहीं से महात्मा बुद्ध ने निर्वाण शब्द को बहुत आगे दिया। महात्मा बुद्ध ने निर्वाण शब्द पर जोर दिया। उन्होंने कहा मोक्ष माने निर्वाण। कैसे? उनका जैसे दीपक जल रहा है, उसमें जब तक तेल है, जब तक बाती है, जलता है, और एक दिन उसकी बाती तेल कुछ खत्म हो गया तो वह दीपक बुझ गया। कहाँ गया, किधर गया पता नहीं। तो जैसे दीपक बुझ गया, ऐसे ही यह जो अविद्या में जीव था वह समाप्त हो गया, आवागमन समाप्त हो गया, तो उसी का नाम हुआ निर्वाण। उन्होंने ऐसा कहा, हम कहते हैं मोक्ष। किंच लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम्, लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम्, ऋषया क्षीण कल्मषाः, छिन्न द्वैधायतात्मानः, सर्वभूतहिते रताः। ऐसे जो ऋषि हैं, ऋषयः, यहाँ पर ऋषयः क्षीण कल्मषाः ब्रह्म निर्वाणम लभन्ते। देख लेना, ऋषयः जो ऐसे ऋषि हैं। ऋषि माने कौन? ऋषयः मंत्र द्रष्टारः, जो वेद के मंत्रों के दृष्टा हैं, उनका नाम है ऋषि। वेद की ऋषाओं के अर्थ का जो अनुभव कर लिए हैं, उनका नाम है ऋषि। मंत्र दृष्टा को ऋषि कहा जाता है। मंत्र के भाव को ग्रहण करने वाले को ऋषि कहा जाता है। ऐसे ऋषि लोग, ऋषया पहला शब्द है, ऋषय, ऋषि लोग कौन? ऋषया, ऋषि लोग। अब आप लोग ऋषि बन जाओ तो अच्छा है। ऋषि का काम क्या होता था? ऋषि का काम क्या होता था? ऋषि लोग क्या करते थे? ऋषि लोग करते क्या थे? जंगल में या तो यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, या तो उपासना कर रहे हैं, या तो कोई ना कोई जप तप कर रहे हैं, यही तो ना, या तो स्वाध्याय चिंतन मनन कर रहे हैं, और या तो किसी को पढ़ा रहे, उपदेश दे रहे हैं। यही तो ऋषि का काम था। ऋषि का काम ये थोड़े होता था कि प्रपंच करें, तुम ऐसे, तुम्हारा बेटा ऐसा, तुम्हारी बहू ऐसे, ऐसा। ये ऋषि का काम नहीं। ऐसे ऋषि क्या हो गए? क्षीण कल्मषा, उनके भीतर के सारे कल्मष मिट गए। ऐसे ऋषि जिन्होंने साधना किया, पहले कहा था ज्ञान अग्निदग्ध कर्माणि, जिन्होंने ज्ञान की ज्योति जलाई और उस ज्ञान की ज्योति में उनके सारे कल्मष, कल्मष माने सारे पाप स्वाहा हो गए, सब के सब क्षीण हो गए, सब।
सब समाप्त हो गया। यानी जब कलमश हो गए, पाप पुण्य खत्म हो गए, तो कर्म बंधन ही समाप्त हो गया। फिर तो कर्म का बंधन ही समाप्त हो गया ना। उन कर्मों के कारण ही तो जीव को आना जाना पड़ता है। सारा कर्म का बंधन खत्म, कलमश सारे खत्म। कलमश माने सबसे बड़ा पाप तो अपनी आत्मा को न जानना है, सबसे बड़ा पाप। यौ अन्यथा संतम आत्मानम, जो अपनी आत्मा को ठीक ठीक ना समझे वो सबसे बड़ा पापी है। ये हमारा धर्मशास्त्र कहता है। किम ते न कृतम पापम चौरेण आत्मा हारिना, जिसने आत्मा को ठीक ठीक नहीं जाना। और जो अपनी आत्मा की बात को सुन करके भी समझ करके उसके अनुभव के लिए प्रयास नहीं करता, वो भी पापी है। सुन करके अपने आत्मा की बात को सुना और समझा, और सुन और समझ करके भी आत्म ज्ञान के लिए प्रयास ना करे, वो भी तो पाप। जो साधन से रहित है वो भी, और जो पूरी तरह से जानता नहीं वो भी। जो जानता नहीं अपनी आत्मा को वो तो पापी है ही, क्योंकि अज्ञान में है। और जो जान करके प्रयास नहीं करता वो भी पापी। ये सारे उनके भीतर के दोष समाप्त, सब दोष समाप्त। तो ऋषयाः क्षीण कल्मषाः ब्रह्म निर्वाणम लभते, ऐसे ऋषि लोग ब्रह्म निर्वाण मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। मोक्ष माने कौन? बहुत ध्यान से समझना। मोक्ष के बारे में तरह तरह के मतभेद हैं। कोई कहेगा स्वर्ग की प्राप्ति ही मोक्ष है। कौन? हमारा मीमांसा दर्शन। मीमांसा दर्शन कहेंगे स्वर्ग की प्राप्ति करना ही मोक्ष है। कोई कहेंगे भगवान का सायुज सारूप सालों के सामीप्य पाना ही मोक्ष है। कोई कहेंगे कि अपने स्वरूप में स्थिति, दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाए, इसी का नाम मोक्ष है। कोई कहेंगे प्रकृति और पुरुष का अलग अलग विवेक करके अलग कर लो, इसी का नाम मोक्ष है। मोक्ष के बारे में अलग अलग धारणाएं हैं, इसलिए भगवान ने साफ साफ कहा ब्रह्म निर्वाण। केवल मोक्ष नहीं बल्कि ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो जावे। ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो जावे। कौन सा ब्रह्म? जिसके लिए तैतरीय श्रुति कहती है यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते न जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त अविपसन्ति तद ब्रह्म तद विजिज्ञासस्व, वो ब्रह्म है। फिर कहेंगे सत्यम ज्ञानमनंतम ब्रह्म, वो ब्रह्म है। उस ब्रह्म में जिसकी स्थिति हो गई वो निर्वाण, ब्रह्म निर्वाण। फिर देखो पहला हुआ ऋषया क्षीण कल्मषा, एक हुआ पहली बात। दूसरा हुआ ब्रह्म निर्वाणम लभते, वो ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त कर लेते। मोक्ष कौन सा? ब्रह्म तत्व में स्थिति, ब्रह्मनिष्ठ हो गए। तीसरा छिन्न द्वैधा। अब फिर से सुनना, यतात्मना यहां पर फिर से लगा है। यतात्मा माने यत्न करने वाले, जो आत्मना यहां पर अंतःकरण, जिन्होंने अपने अंतःकरण इंद्रिय आदि से पूरा यत्न किया है, पूरा शरीर मन बुद्धि से प्रयास किया है, उनको कहते हैं यतात्मना। पूरा इसको कहते हैं लगनशील हो, जुझारू प्रवृत्ति हो। हाँ, जो काम करते हैं उसमें डूब जाना। तो यतात्मना जो पूरी तरह से अपना कायिक वाचिक मानसिक कार्यकरण संघात को पूरी तरह से लगा देते हैं, वो कौन? बाद में छिन्न द्वैधा, उनके भीतर की सारी दुविधाएं मिट जाती। दुविधा माने संशय, छिन्न द्वैधा माने दुविधा। दुविधाएं जितनी हैं वो सब का सब नष्ट हो गई। उनके मन के सारे संदेह मिट जाते हैं। अब मन में कोई संशय नहीं रहा। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। अब उनका ये जो शरीर है, वो जो शरीर है, वो जो शरीर इस ज्ञानी महापुरुषों का, ऐसे ज्ञानी महापुरुषों का शरीर सार्वभूत हिते रताः, सारे जगत के कल्याण के लिए वो काम करता रहता है। सार्वभूत हिते, सारे जगत के कल्याण के लिए करता रहता है। उपदेश देता है, शास्त्र की रचना करते हैं, किसी को आशीर्वाद देते हैं, समाज का हित हो। फिर महापुरुषों का जीवन क्या?
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। इस दृष्टि से उनका जीवन चलता रहता है। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम मोक्षम ऋषयः सम्यक दर्शिनः सन्यासिनः क्षीण कल्मषा क्षीण पापादि दोषाः। करें लभन्ते, लाभ होता है, प्राप्त कर लेते हैं किसको? ब्रह्म निर्वाणम, ब्रह्म निर्वाण पद को यानी मोक्ष पद को, मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं, अपने ब्रह्म स्वरूप मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। कौन प्राप्त कर लेते हैं? ऋषयः सम्यक दर्शिना सन्यासिना। ऋषि कौन है? दो विशेषण दिया है भगवान भास्कर ने, दो विशेषण ऋषि दिए। सम्यक दर्शिना, जो ठीक ठीक जानते हैं। सम्यक दर्शिना माने यथात्म ज्ञान, जो आत्मा जैसा है संसार जैसा है दोनों को ठीक ठीक जाना। और सन्यासिना, संसार से विरक्त है। सन्यासिना माने बार बार आ रहा है ना, ज्ञान सहित सर्वकर्म। तो सन्यासिना माने संसार से थोड़ा, हमने पहले शुरुआत में कहा था संसार से अपने मन को हटा लेना। अगर बहिर्मुखता, सन्यासी मतलब बहिर्मुखता उसकी समाप्त है। सन्यासी माने बहिर्मुखता समाप्त है। केवल कपड़े वाला सन्यासी नहीं बनना, हमको सन्यास दे दो, थोड़ा लायक तो बनो। बहिर्मुखता समाप्त हो गई, क्योंकि संसार से मन हट गया। जब संसार से मन हट गया तो अपनी आत्मा को देख लिया। तो देखो सन्यासिना माने बहिर्मुखता समाप्त, अब कहा अपने अंतर जगत में है। और सम्यक दर्शिना माने अपनी आत्मा को ठीक ठीक जान लिया। तो कौन हो गए? ऋषि। वो ऋषि लोग मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। कैसे? क्षीण कल्मषा माने क्षीण पापादि दोषात्, जितने दोष हैं पाप आदि, पाप पुण्य धर्म अधर्म जितने दोष हैं जो हमारी आत्मा के लिए बंधनकारी होते हैं, सब उनके नष्ट हो गए, क्षीण हो गए, सब का सब। आगे छिन्न द्वैधा छिन्न संशया यतात्मानः संयत इंद्रियः सर्वभूत हिते रता सर्वेषां भूतानां हिते अनुकूल्ये रता। अहिंसका इत्यर्थ। करें छिन्न द्वैधा माने मन के सारे संशय अब चतुर्थ अध्याय में आया था ना, संशयात्मा आज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा नश्यति। नायम लोको न परो सुखम संशय आत्मनः। जो अज्ञानी है और श्रद्धा भी नहीं है, ऐसा संकाल हृदय वाला संशयात्मा विनश्यति, नाश हो जाता है। ना यहाँ पर उसको सुख मिलता है और ना परलोक में। यह मतलब यहाँ भी अपना बिगाड़ दिया और परलोक में भी बिगाड़ दिया। वो संशय वहां पर कहा था, दो प्रकार का संशय होता है, एक प्रमेयगत संशय और दूसरा प्रमाण। याद है ना? एक अपना लक्ष्य के विषय में संशय होता है और दूसरा साधन के विषय में संशय होता है। तो लक्ष्य के विषय में प्रमाण प्रमेयगत संशय, भगवान है कि नहीं है, आत्मा का ज्ञान होता है कि नहीं होता, आत्मा है या नहीं है, स्वर्ग है या नहीं है, यानी इसका कहते हैं प्रमेयगत संशय। और उस भगवान को पाने का साधन कौन सा है? कर्म योग की, भक्ति योग की, ज्ञान योग की, उपासना की, राधे राधे जपे की, राम राम जपे, तो इसका नाम है प्रमाणगत संशय। किस प्रमाण से उसकी प्राप्ति? ये दोनों के विषय में, साध्य और साधन दोनों के विषय में संशय होता है। ऐसे ऋषियों का सारा संशय छिन्न भिन्न हो गया, छिन्न द्वैधा, उनके मन में अब कोई संशय नहीं। यथात्मान, इसके बावजूद देखो ब्रह्म निर्वाण को पा लिया है, कलमश सारे मिट गए हैं, उसके बावजूद यथात्मना, अभी भी वो साधना में छोड़ नहीं दिया साधना की हम तो ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त हो गए, अब तो सब जान गए, अब क्या साधना करना, अभी भी लगे रहते। यथात्मना क्या? संयत इंद्रिया। संयत इंद्रिया में यहाँ पर ले लो पांचों ज्ञान इंद्रिया, पांचों कर्मेंद्रिया और अंतःकरण, सबको, मन को छठी इंद्रिय कहा गया ना, मना षष्ठानि इंद्रियाणि। तो पांचों ज्ञान इंद्रिया, पांचों कर्म इंद्रिया, मन माने अंतःकरण, सबको संयत है। और फिर सर्वभूत हिते रता सर्वेषां भूतानां हिते अनुकूल्ये रता,
सभी प्राणियों का भला चाहते हैं। सर्वेषां भूतानां, सभी प्राणी का। या मालिक सबका भला, या मालिक जो दे उसका भी भला, जो ना दे। ऐसे ऐसे फकीर लोग, महात्मा लोग गाया करते थे, अपना खप्पर ले करके और मांगते थे, या मालिक सबका भला, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। कभी देखा हो तो ऐसे खप्पर होता था, देख करके मांगते थे। और हम लोग कुंभ वगैरह में उनको जो है 10 पैसा 4 आना डाल देते थे। या मालिक सबका भला, जो दे उसका भी भला, जो ना दे सबका भला। सर्वेषां भूतानां हिते अनुकूल्ये, मतलब क्या हुआ? अहिंसका। अहिंसका माने किसी का वो अहित नहीं चाहते, हिंसा वृत्ति नहीं है महापुरुषों के चित्त में। अब दूसरा अगर मरी रहा है तलवार से नदी में डूब के, तो मैं क्या करूं? अब दुर्योधन है तो दुर्योधन के लिए युधिष्ठिर के मन में कोई हिंसा का भाव नहीं है, लेकिन उसका कर्म खराब है तो मरेगा, उसका साथ देने वाले भी मरेंगे। लेकिन युधिष्ठिर का चित्त कैसा है? अजात शत्रु। उनके अंतःकरण में ऐसा भाव नहीं पैदा होता कि जा तेरा सत्यानाश हो जाए, ऐसा उनके हृदय में भाव नहीं होता। अहिंसका, अहिंसका माने महापुरुषों के हृदय में किसी का नुकसान हो जाए ये भाव नहीं पैदा होता। ठीक है, किसी की नहीं पड़ती तो जाओ भैया, तुम्हारा रास्ता अलग है, जियो, कमाओ, खाओ, अपना जीवन जियो, लेकिन वो भीतर से नहीं कहते कि तुम्हारा नुकसान हो जाए। अहिंसका ये नहीं कहेंगे जा तेरी टांग टूट जाओगी। वो दूसरे लोग होते हैं जो गली गली घूमते हो, कहते हैं नहीं दिया पैसा जा नरक जाओगे। जो तत्ववेत्ता है वो कहते हैं तू भी आत्मा है, ठीक है, तुम्हारे अंतःकरण में जो कमियां हैं वो अंतःकरण की कमियां तुमको रुलावेंगी, हम क्या करें? तुम्हारे मन के दोष हैं, तुम्हारे मन के दोष तुमको दुख देंगे, लेकिन मेरे हृदय का तो भाव है कि तुम्हारा भी अहिंसका। अहिंसका माने किसी के हिंसा का भाव, ऐसी चित्तवृत्ति, ऐसी चित्त। आप जैसे हमारे हाथ में फोड़ा हो जाए और फोड़े में 4 ठो कीड़े पड़ जाएंगे, तो क्या करेंगे हम उसको? हम स्वयं उसका ऑपरेशन कराएंगे, उन कीड़ों को मारने के लिए उसपे जो है दवाई लगा देंगे, एंटीबायोटिक खाएंगे। क्यों? क्योंकि इस शरीर का भला हो। हम कीड़े को जो है हिंसा नहीं कर रहे हैं, बल्कि इस शरीर की सुरक्षा कर रहे हैं। अहिंसका, ऐसा मन का भाव होता है। किंच, एक श्लोक, काम क्रोध वियुक्तानां, काम क्रोध वियुक्तानां, यतीनां यतचेतसां, यतीनां यतचेतसां, अभितो ब्रह्म निर्वाणम्, अभितो ब्रह्म निर्वाणम्, वर्तते विदितात्मनां, वर्तते विदितात्मनां। देखो शुरुआत कहाँ से किया था? शक्नोति हैया सोढ़म से, देखना वहां पर उसमें नीचे था काम क्रोध उद्भव वेदम, है ना? यहाँ पर कह रहे हैं काम क्रोध वियुक्तानां। लो अभी समापन है इस प्रसंग का, ये 4 श्लोकों का एक संहार है। काम क्रोध वियुक्तानां, कामना और क्रोध, ये पूरा वहां विस्तार में बताया था। कामना कैसे उत्पन्न होती है? जब सुनते हैं या याद करते हैं या पुराना अनुभव किए हुए विषय की स्मृति आती है, तब कामना पैदा हो जाती है। क्रोध भी वैसे होता है। फिर लक्षण क्या है? शरीर रोमांच हो जाएगा, पसीने पसीने हो जाएगा, चेहरा पूरा बदल जाएगा, आंखें लाल लाल हो जाएंगी, वो सारा का वर्णन किया वहां पे। हाँ, तो एक काम और क्रोध से वियुक्ता नाम बिल्कुल अलग है। कौन? यति नाम। यति नाम माने बहिर्मुखता जिनकी खत्म हो गई। हाँ, यति नाम माने बहिर्मुखता समाप्त जिनकी, जो अंतर्मुखी है। सीधा सीधा यति नाम माने अंतर्मुखी महापुरुष, बाह्य जगत की तरफ उनकी दौड़ खत्म। इसी को दूसरे भाषा में कह दो सन्यासिना। सन्यासिना माने क्या? अब अच्छा, दूसरा अगर साइकिल से लुढ़क पड़े तो आपको हंसी आई, आपको अच्छा लगा, तो फिर इसका मतलब अभी आप की बहिर्मुखता
क्योंकि बाहर कोई लुढ़क पड़ा बेचारा, उसकी वहां पानी गिरा था, साइकिल उसकी नहीं संभली, लुढ़क पड़ा और तुमको मजा आ गया, इसका मतलब आप बहिर्मुखी व्यक्ति हो। यही पहचान है कि बहिर्मुखी व्यक्ति हो। दो व्यक्ति लड़े कुश्ती और एक ने दूसरे को उठा के पटक दिया और तुमको अच्छा लगा, ताली बजाया, वाह वाह क्या बढ़िया दांव मारा था इसने, इसका मतलब क्या हुआ, आप बाहर का दृश्य देख के सुखी हो रहे हो, बहिर्मुखी। अभी यति नाम नहीं हो, यति नहीं हो, संसारी हो। फिर संसार में लोग ऐसे करते हैं, डब्ल्यू जब देख के खुश हो लेंगे, कुश्ती करके खुश हो लेंगे, चिड़ियाघर देख के खुश हो लेंगे, चिड़ियाघर में जानवरों को बंद कर रहा है देख करके खुश होंगे। सन्यासी भी कर लिया तो कौन सा बड़ी बात है, तुम भी उसी श्रेणी में चले गए। यति नाम। फिर यत चेतसाम, यत चेतसाम मतलब केवल यति नाम माने केवल शरीर से ही सन्यासी नहीं, लक्षण वाला सन्यासी नहीं, वेशभूषा वाला ही सन्यासी नहीं। कैसा? यत चेतसाम यानी प्रयत्न भी करता है, पहले भी पढ़ाया था। ज्ञान रहित सन्यासी नहीं बल्कि ज्ञान सहित सन्यासी, स्वाद श्रवण के लिए मनन के लिए प्रयास करता है, यत्न करता है। यत चेतसाम जो अपने पूरे मन बुद्धि को साधन में लगाए रहता है। देखो काम क्रोध से वियुक्त हो गया, जो संन्यस्त है, यति नाम संन्यस्त है, बहिर्मुखता समाप्त हो गई है और ज्ञान के लिए प्रयत्न करता है। यत चेत ऐसा महापुरुष अभितो माने चारों तरफ से पूरा का पूरा ब्रह्म निर्वाणम। देखो फिर से ब्रह्म निर्वाण शब्द आया, तीसरी बार आ रहा है ब्रह्म निर्वाण, है ना, तीसरी बार ब्रह्म निर्वाण शब्द आ रहा है। ब्रह्म निर्वाण माने वो पुनः उसको ब्रह्म निर्वाण की प्राप्ति होती है। ब्रह्म निर्वाणम वर्तते, अपने ब्रह्म स्वरूप में मोक्ष में उसका जीवन होता है। क्यों? विदित आत्मनाम, क्योंकि उसने आत्मा को जाना, विदित आत्मा, उसको आत्मा का बोध हो गया तो उसके चारों तरफ चाहे जहां जावे चाहे जहां करे, ऐसा ज्ञानी अपने ब्रह्म स्वरूप में रहता है। अदितो ब्रह्म निर्माण, वह मोक्ष स्वरूप को प्राप्त करने वाला महापुरुष वर्तते। वर्तते माने व्यवहार उसका होता रहता है। किस स्वरूप में? कैसे? आत्मा को जान लिया और उस ज्ञान में ही व्यवहार करता रहता है, ज्ञान के साथ। काम क्रोध वियुक्ता नाम, कामः च क्रोधः च काम क्रोध ताभ्याम वियुक्ता नाम। काम क्रोध वियुक्ता नाम समास है, क्या हुआ? कामः च क्रोधः च, काम भी और क्रोध भी, काम तो दोनों को मिला के क्या कह दिया? काम क्रोध हो। और ताभ्याम वियुक्ता नाम, इन दोनों से मन को किनारे कर लिया। शक्नोति है सोम प्राक शरीर भूषणात्, काम क्रोध भव वेदम संयुक्ता, इससे बिल्कुल मन को किनारे कर लिया। कौन कर सकता है? कहा यति नाम सन्यासी नाम। यति नाम माने सन्यासी नाम, जो संसार से थोड़ा अपने आप को किनारे कर दिया है। अब संसारियों जैसा जीवन नहीं जीना है, दुनिया जैसी जीती है वैसे हमको नहीं जीना है। ये महात्मा ये कहे कि सब यही करते हैं तो हम यही करेंगे, तो फिर आप में और सब में फर्क नहीं रहा। लोग ऐसे करते हैं, लोग करते होंगे, दुनिया करता होगा, समाज करता होगा, हम ऐसा नहीं करते। हम तो एक अलग हैं जी, हम तो ज्ञान मार्ग के चलने वाले हैं। इस मार्ग पर जो चाहे भीड़ हो चाहे ना हो, हम तो अकेले चलते हैं। ज्ञान मार्ग ही अकेला चलता है, एक कला चलेंगे, एक कला। सब ऐसे करते हैं तो तुम भी ऐसे करोगे क्या? सब ऐसे जाके लाइन में खड़े होकर के वहां पर भंडारे में खाते हैं, तुम भी खा लो, फर्क क्या रहा फिर? सब ऐसे जो है लड़ते झगड़ते रहते हैं, हम भी लड़ते झगड़ते रहते। दुनिया यही करती है, और दुनिया यही करती है तो हम थोड़ी करेंगे। हम कुछ अलग है, यति नाम सन्यासी, हम कुछ अलग हैं जी। हम दुनिया वालों के जैसे नहीं हैं। जिसको जो समझना है समझे। हम कैसे हैं? हम वो कुछ करके दिखा। यत चेतसाम संयत अंतःकरणा नाम, जिसका अंतःकरण पूरी तरह से संयत है।
देखो, यति नाम माने सन्यासी नाम, जिसकी बहिर्मुखता समाप्त हो गई, संन्यास्त हो गया, सर्व कर्म संन्यास हो गया। और यत चेतसाम माने संयत अंतःकरण नाम, यहां से इसको लगा लो, तो ज्ञान सहित सर्व कर्म संन्यास, वो श्रवण मनन निधिध्यासन में लगा रहता है, स्वाध्याय प्रवचन में उसका मन लगा रहता है, तभी तो अंतःकरण संयत है। अंतःकरण कब संयत है? क्योंकि उसकी चित्त वृत्ति हमेशा शास्त्र के स्वाध्याय में, पठन पाठन में लगा हुआ, श्रेष्ठ कार्य में लगा। तो बाहर चित्त वृत्ति के जाने का समय नहीं। ऐसा महापुरुष अभिता श्लोक में है, मतलब उभयतो माने जीवताम मृतानाम, चाहे जीवित रहे चाहे मर जाओ, उसको जीने में भी कोई फर्क नहीं, मरने में भी कोई फर्क नहीं। शरीर मरे चाहे जिए, उसको परवाह नहीं होती हर हाल में। जब तक शरीर है तब तक, और जब शरीर छूट जाएगा तब भी क्या पा गया? बोले चा ब्रह्म निर्वाण मोक्षो, वो मोक्ष भी रहता है, मतलब जीते जी जीवन मुक्त है। अभी जीते जी जीवन मुक्त है, और शरीर छोड़ेगा तो मुक्त तो है ही, ब्रह्म को प्राप्त कर लेगा। जब तक जी रहा है तब तक वर्तते विदितात्मनः, नहीं वर्धते विदितात्मनाम, विदितो ज्ञात आत्मा येषां ते विदित आत्मनः तेषां विदित आत्मनाम सम्यक दर्शिनाम इत्यर्थः। तो वर्तते विदित आत्मनाम माने व्यवहार करते हैं। कैसे करते हैं? विदितो ज्ञात, विदितो माने ज्ञात, जान गए। किसको जान गए? आत्मा, जो आत्मा को जान गए हैं, ये शाम जिन्होंने अपनी आत्मा को जान लिया है, ते विदित आत्मना, वो उन्हीं का नाम हो गया विदित आत्मा। जो आत्मा को जान गए हैं वो विदित आत्मना। और तेषाम विदित आत्मना, वो जो अपनी विदित आत्मनाम, अपनी आत्मा को जान गए हैं, उन्हीं को आप समझो सम्यक दर्शिनाम इत्यर्थ। ठीक ठीक अपनी आत्मा का बोध हो गया, सम्यक दर्शन, जैसे आत्मा है। क्योंकि कई लोग तो कहते हैं शरीर ही आत्मा है। किसी ने कहा एक शरीर उपहित चेतन, अंतःकरण उपहित चेतन ही आत्मा है। किसी ने कहा आत्मा यहाँ बड़ी अशांत थी, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। तो आत्मा के बारे में तो भिन्न भिन्न मतभेद हैं। तो कहा नहीं, सम्यक दर्शन, ठीक ठीक जैसे आत्मा का स्वरूप है सत चित, और उस अपने आत्म स्वरूप को जान गए इत्यर्थ, ऐसा इसका अर्थ है। थोड़ा सा एक पैराग्राफ और देख लो, इसमें पूरे इस अध्याय का समापन कर रहे हैं। इस अध्याय का पूरा सार निकाल रहे हैं। सम्यक दर्शन निष्ठानाम सन्यासीनाम सद्यो मुक्ति उक्त। सम्यक दर्शन निष्ठानाम, देखो सम्यक दर्शन निष्ठानाम माने ठीक ठीक जिन्होंने आत्मा और ब्रह्म की एकता का बोध प्राप्त कर लिया। सम्यक माने ठीक ठीक, किसका? आत्मा ही सर्वव्यापक है, आत्मा ही ब्रह्म है। हमारी आत्मा और सबकी आत्मा एक है, ब्रह्मा से लेके एक क्षुद्र जीव पर्यंत। जिन्होंने ऐसा ठीक ठीक जान लिया और उसी में हो गए निष्ठ, ठीक है ना, ब्रह्म निष्ठा नाम, उसी में निष्ठ हो गए। ठीक ठीक आत्मा और ब्रह्म की एकता को जान के उसी में निष्ठ हो गए। कौन है? सन्यासी नाम, सार्व कर्म सन्यासी। अब देखो ये दोनों हो गए ना, ज्ञान सहित सार्व कर्म सन्यासी, ठीक है ना। एक भेद किया था ना हम लोगों ने, संसारी आदमी का कर्म, निष्काम कर्मयोगी का कर्म, फिर ज्ञान रहित कर्म संन्यास और ज्ञान के सहित भेद किया था ना। तो ये हो गया सम्यक दर्शन निष्ठा नाम संन्यास नाम, यह ज्ञान के सहित सर्व कर्म संन्यास। ओ उनको क्या मिला? सद्यो मुक्ति युक्ता, उनको यही मुक्ति हो गई। सद्यो मुक्ति माने तत्काल जीवन मुक्ति, सद्य माने अभी, अद्य अभी, रहते रहते जीवन मुक्ति। वो अपने सुख का, अपने आत्मा का आनंद पाते हैं, वो जीवन मुक्त हो गए। उक्ता ये बता दिया गया। दूसरी तरफ अब देखना, अब ज्ञान रहित संन्यास को छोड़ दो, संसारी को छोड़ दो। जो बीच में कहा था निष्काम कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग करने वाला, उसके 3 लक्षण दिए थे ना, याद रखना। शास्त्रीय कर्म, ईश्वर अर्पित भाव से कर्म,
और फल की कामना से, तो उसको उस निष्काम कर्म योग को और ज्ञान सहित संन्यास को कहा था ये उपाय है, वो उपेय है, ये साधन है, वहां तक ले जाता पहुंचा देता है, इसलिए एक है। उसको करें कर्मयोग। कर्मयोग क्या हुआ? ईश्वर अर्पित सर्वभावेन ईश्वरे ब्रह्मणि आधाय क्रियमाणः सत्व शुद्धि ज्ञान प्राप्ति सर्व कर्म संन्यास क्रमेण मोक्षाय इति भगवान पदे पदे अब्रवीत वक्ष्यति। देखो कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग क्या हुआ? ईश्वर अर्पित सर्वभावेन, ईश्वर अर्पित भगवान को समर्पित करके, सर्वभावेन हर दृष्टि से, सर्वभावेन माने हर दृष्टि से, ईश्वरे ब्रह्मणि आधाय परमेश्वर को अपने सारे कर्म को समर्पित करके, हर भाव के, सर्वभाव माने कायिक वाचिक और मानसिक, सारी भावनाओं के साथ, शरीर से किया गया, मन से किया गया, वाणी से किया गया, सबको ईश्वरे ब्रह्मणि आधाय, सबको भगवान में समर्पित करके अब और फिर कर्म करता है, क्रियमाण कर्म करता है, ईश्वर भाव से सब कुछ समर्पित करके कर्म करता है, आलसी नहीं है, सब कर्म, अपने लिए फल नहीं चाहिए लेकिन फिर भी कर्म, तो क्रियमाणा माने करता है। जब ऐसा कर्म करेगा तो सत्व शुद्धि, अंतःकरण उसका शुद्ध हो जाएगा। निष्काम कर्मयोग से अंतःकरण शुद्ध हो जाएगी। जब अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तो शुद्ध अंतःकरण लेकर के सदगुरु के पास जाएगा, तो ज्ञान प्राप्ति, तो उसको वहां पर जाकर के आत्मा और ब्रह्म की एकता को वो जानेगा, तत्त्वमसि आदि का चिंतन करके श्रवण मनन करके ज्ञान प्राप्त कर लेगा। फिर सर्व कर्म संन्यास क्रमेण, अब क्या हो जाएगा? ज्ञान सहित सर्व कर्म संन्यास हो जाएगा। अब ज्ञान भी प्राप्त हो गया और संन्यास भी हो गया। उसके क्रम से पहले निष्काम कर्मयोग से अंतःकरण शुद्धि, शुद्ध अंतःकरण लेके सत्संग में गया, श्रवण मनन निध्यासन किया, तो सर्व कर्म संन्यास सहित ज्ञान सहित हो गया और मोक्ष की प्राप्ति हो गई। मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। यही भगवान पूरी गीता में, इति भगवान पूरी गीता में पदे पदे जगह जगह पर अब्रवीति बोले हैं। कहाँ? दूसरे अध्याय में, तीसरे अध्याय में, चौथे अध्याय में, पांचवें, वक्ष्यति आगे भी बोलेंगे। कहाँ? 7वें में, 9वें में, 13वें में, 15वें में, आगे भी भगवान इस बात को जगह जगह पर कहें। पहले भी यही कहा है, आगे भी यही कहेंगे। तो संसारी आदमी की बात नहीं, जो निष्काम कर्म योगी है वो अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तो उस उपाय से आगे बढ़ जाएगा। फिर वो ज्ञान के मार्ग में जाकर के संन्यास सहित ज्ञान सहित मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। यहाँ पर ये प्रसंग पूरा होता है। अब आगे जो 3 श्लोक हैं वो 3 श्लोक 6ठे अध्याय की भूमिका है। 6ठे अध्याय का एक प्रकार से बीजारोपण है। तो आगे भगवान कुछ बताते हैं। ये सूत्र रूप में 6ठे अध्याय का सार 3 श्लोक में है और इसी 3 श्लोक का विस्तार 6ठा अध्याय ध्यान योग होगा। तो उसकी भूमिका है, हम लोग इसको जो है ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।